बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से यही दुआ है कि सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ईमान भरी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ काले चने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपके साथ लाहौरी चनों की रेसिपी शेयर की थी, सबको वो बहुत पसंद आए थे। तो आज मैंने सोचा कि मैं काले चने बना रही हूँ तो इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँ। तो आप ये ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। सबसे पहले मैंने ले लिए हैं तकरीबन हाफ़ के जी काले चने लिए हैं। उनको मैंने 7 से 8 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। साथ में मैंने डाला था मीठा सोडा या खाने का सोडा जो होता है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से फूल गए हैं। ये हम बर्तन में शामिल कर लेंगे। अब इसके साथ यहाँ पर मैंने 2 अदद लहसुन की पोथियाँ ली थी, यानी कि ये तकरीबन बनते हैं 15-16 जवे लहसुन के, वो छील के डाले हैं। साथ में मैंने 2 प्याज छील के तो बड़े बड़े काट के डाल दिए हैं। टमाटर भी मैंने 2 अदद लिए हैं और उनको भी मैंने बड़ा बड़ा काट लिया है, क्योंकि चने गल जाएंगे तो ये मसाला तो ऑटोमेटिकली गल ही जाएगा। इसलिए हमने इनको जो है वो बहुत ज़्यादा इनकी कटिंग नहीं करनी, मोटा मोटा भी काट के जो है वो हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे, और स्पाइसेस कोई मैंने स्पेशल नहीं डाले हैं, वही नमक मिर्च और हल्दी है। आधा चम्मच मैंने हल्दी इसमें शामिल की है, और 1 चम्मच भर के जो है वो मैंने सुर्ख पिसी मिर्च शामिल की है, और 1 ही चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। आप नमक मिर्च जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 स्कूप ऑयल के भर के शामिल किए हैं। कुकिंग ऑयल शामिल किया, आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर पानी शामिल कर दूँगी। तकरीबन मेरे हाफ़ के जी चने थे, तो यहाँ पर मैंने जो है वो 750 ml जो है वो मैंने पानी शामिल कर दिया है, और अब मैंने इसको यहाँ पर कवर कर दिया है। प्रेशर लगाएंगे हम इसको तकरीबन सीटी चलने के बाद, जब विसल मतलब स्टीम बन जाती है उसके बाद हम तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट तक जो है वो चलाएंगे। तो अब मैं इसको चूल्हे पे रख रही हूँ, और पहले मैं हीट जो है वो तेज़ कर दूँगी। जैसे ही प्रेशर जो है स्टीम बन जाएगी तो हीट हम इसकी मीडियम कर देंगे। अब 20 से 25 मिनट हो चुके हैं मुझे, इसकी स्टीम हम निकलने देंगे एक दफ़ा। जब इसकी स्टीम सारी निकल जाएगी तो फिर हम इसको ओपन करेंगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये देखें कि सारा मसाला जो है वो अच्छे से गल गया है, और चने भी हमारे डन हो चुके हैं। अब इसमें पानी है, इस पानी को हमने खुश्क करना है। यहाँ पर चूल्हा हम कर देंगे तेज़, और टमाटर क्योंकि मैंने छिलकों के साथ डाले थे, इसलिए अब मैं यहाँ पर इनके छिलके जो है वो सारे निकाल लूँगी। इस तरह से जब हम निकालते हैं छिलके तो वो बहुत जल्दी निकल जाते हैं, और टमाटर बहुत जल्दी गल जाता है। तो अब ये पानी जो है हमने इसको रिड्यूस करना है। और यहाँ पे मैं अगर आपको चने दिखाऊं तो चने भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से टेंडर हो चुके हैं हमारे। अब पानी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है, तो यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसा हुआ सूखा धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा, और अदरक जो मैंने ग्रेट कर ली थी। अदरक हमने पहले शामिल नहीं की थी, अदरक हमने अब शामिल करनी है। तो बस अब हमने और कोई मसाला शामिल नहीं करना है। हमने यहाँ पर चनों को सिंपली अच्छा सा भून लेना है, और बहुत ज़्यादा जो है वो हमने इसकी भुनाई भी नहीं करनी है, क्योंकि जैसे जैसे चने हम भूनते जाते हैं चने वापस से बहुत ज़्यादा टाइट होना शुरू हो जाते हैं। तो हमने इनका करना है पानी खुश्क, और तेज़ आंच के ऊपर हमने इसको भून लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कि घी तकरीबन सारा जो है वो ऊपर आ चुका है। यहाँ पे इस मकाम पे मैंने नमक चेक किया था, नमक मुझे कम लगा था, क्योंकि अभी मैंने इसमें पानी भी शामिल करना है। और ये देखें कि पानी सारा तकरीबन ड्राई हो चुका है। तो इसलिए अब यहाँ पर मैं जो है चने थोड़े से निकालूंगी। भुने हुए चने जो है वो हमारे घर में पसंद किए जाते हैं। इस तरह से इस मुकाम पे चने खाना सबको बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए थोड़े से चने मैं सेपरेटली निकालूंगी, और इसके बाद फिर मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और कौन कौन हैं जो वो भुने हुए मसाला चना पसंद करते हैं। और अब यहाँ पे ग्रेवी बनाने के लिए पानी शामिल कर दूँगी। पानी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, यानी कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा शोरबा बनाना पसंद करते हैं, और कुछ लोग जो है वो इतनी ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखते हैं। मैं भी मीडियम सी कंसिस्टेंसी यहाँ पर रखूँगी ग्रेवी की। अब यहाँ पर मैंने इसको कवर कर दिया है, और पानी को हमने अच्छे से पका लेना है। अब तकरीबन 10 मिनट के बाद देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पानी बहुत हद तक रिड्यूस हो चुका है, और ये ग्रेवी परफेक्ट है जितनी मैंने इसकी रखनी थी। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त जो है वो इसका शोरबा रेडी हुआ है। अब यहाँ पर हम इसको गार्निशिंग के लिए डालेंगे धनिया, हरा धनिया चॉप करके डाला है, और साथ में मैं यहाँ पर डालूँगी गरम मसाला, एंड दैट्स इट। इतनी ज़बरदस्त गरम मसाले के से इसकी खुशबू है। ये मेरा होममेड गरम मसाला है, इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। आप उसको ज़रूर देखिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन करें, और जो लोग ऑलरेडी हैं वो तो मेरी वीडियोज़ को लाइक करते ही हैं, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और अल्हम्दुलिल्लाह चने हमारे रेडी हो चुके हैं।
ये इनकी फ़ाइनल लुक है। आप मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये कैसे लगे, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।